Good morning, children. Today we will read the first chapter of science, World of Animals. मतलब जानवरों की दुनिया। आज हम इस चैप्टर में जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे और 3 कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे और 3 हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, डिवीजन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट and breathing mechanism in different animals. So let us start. All of you take out your books with ma'am and along with this video read and see the pronunciation of all the difficult words and learn the spelling of them. The place or the region where animals live and fulfill their needs is called habitat. वो जगह, वो रीजन जहाँ एनिमल्स रहते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट, जिसे हम वास भी बोलते हैं या स्थान भी बोलते हैं। वी फाउंड एनिमल्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड, इन वाटर एंड फ्लाइंग इन द एयर। हमें जानवर हर जगह पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, ज़मीन पर, पानी पर और हवा में उड़ते भी दिखते हैं वो। Habitat is the natural home of animals where they reproduce, eat, become older and then die. और ये जो हैबिटेट होता है, उनकी रहने की जो जगह होती है, वो उनका प्राकृतिक घर होता है जानवरों का, जहाँ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फाइनली वो वहाँ अपनी उस जगह पर मर भी जाते हैं। To live in its unique environment or to survive in their respective habitat, they have to adjust themselves according to the diverse conditions of the habitat. अपने आप को उस अनोखे वातावरण में या जीवित रहने के लिए हर एनिमल को उनके अलग अलग जो भी वातावरण होता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग उन्हें बदलाव लाने पड़ते हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए जहाँ पर वो रह रहे हैं हैबिटेट में। तो उनको थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठना पड़ता है टाइम पे। अभी आप घर में तो आप लेट भी उठते हैं, लेकिन फिर से जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे ना। वैसे ही ये जानवर भी अपने रहने के स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव लाते हैं। दिस एडजस्टमेंट इन देयर बॉडी इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। और इसी बदलाव को, इसी समायोजन को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सब जगह एनिमल्स पाए जाते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट फाउंड ऑन द अर्थ लाइक फॉरेस्ट, deserts, oceans, rivers, lakes and mountains। और कई तरह के अलग अलग तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। जैसे कि रहने की जगह क्या क्या होती है जानवरों की? फॉरेस्ट होते हैं, वन होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, समुद्र होती है, नदियाँ होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं और अलग अलग जगह वो रहते हैं। On the basis of habitat, animals are divided into the following types। अब हमने हैबिटेट का मीनिंग पढ़ लिया, अडेप्टेशन का मीनिंग पढ़ लिया। अब इस रहने के स्थान के अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और आज हम वो ही पढ़ेंगे ध्यान से। फर्स्ट टाइप है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पहला टाइप क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या होते हैं अब देखते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और लैंड एनिमल्स। कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, फॉक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ लैंड एनिमल। जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और इनमें क्या क्या आपको एग्जाम्पल दिए हैं? कैट दिया है, डॉग दिया है, टाइगर दिया है, फॉक्स दिया है, स्नेक, एलिफेंट, ये सब ज़मीन पर रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? ज़मीन है।
रहने का स्थान का क्या है इनका? ज़मीन है। तो ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, मोल्स, स्नेक्स एंड रैट्स live in warm region, so they make burrows or holes under the ground to protect them from extreme heat। और ये जानवर क्या करते हैं, जैसे हमारा रैबिट हो गया, स्नेक हो गया, मोल्स हो गए। मोल्स क्या होता है बेटा? छुछुंदर। तो वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और उसमें जाके वो रहते हैं ताकि अपने आप को गर्मी से वो बचा सकें। Snakes have scales on their body which help it to provide protection from heat and dry climate। जैसे हर इंसान की बॉडी में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्नेक के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, शंखनुमा चीज़ होती है बेटा, जिससे उन्हें गर्मी में या ड्राई क्लाइमेट में उनको बचाव मिलता है। इट डज नॉट हैव एनी लिम्स एंड दीज स्केल्स हेल्प देम स्नेक्स टू मूव। और यही स्केल्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा स्नेक के कोई लिम्स नहीं होता। लिम्स होते हैं बॉडी पार्ट, स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, जिसे यूज़ करके जानवर या इंसान चलते हैं। लेकिन स्नेक्स के तो कोई लिम्स नहीं होता। तो इन स्केल्स को, इनके ऊपर जो शंखनुमा टाइप होते हैं, वो उससे वो अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके और उसकी मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं। हैबिटेट ऑफ डेजर्ट इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी टू सर्वाइव। और जो वास्थान रेगिस्तान का होता है, जहाँ रेगिस्तान में जानवर रहते हैं, उनके जीवन के लिए, उन्हें जीने के लिए भी वो इजी नहीं होता है। उन्हें भी कई बदलाव लाने पड़ते हैं अपनी बॉडी में। देयर इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। और वहाँ डेजर्ट में मौसम कैसा होता है बेटा? बहुत ही हॉट एंड ड्राई होता है और पानी की क्या होती है? कमी होती है। वो अवेलेबल नहीं आसानी से नहीं मिल पाता। The animals living there is well adapted for these harsh conditions। और जो वहाँ पर जो ये जानवर रहते हैं, वो अपने आप को इन कठिन परिस्थितियों के लिए, कंडीशंस के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। अब आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। Camel can walk easily on a sandy surface by its padded feet। जैसे वहाँ का जानवर कौन ज़्यादा होता है रेगिस्तान में? कैमल। और वहाँ वो आसानी से चल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। इट्स फीट नेवर सिंक इन द लूज सैंड ऑफ द डेजर्ट। और उसके जो पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं, क्योंकि ये रेत अगर रखते हैं तो एकदम से फिसल जाती है, तो वो उसमें फिसलते नहीं हैं, वो आसानी से ग्रिप बना के चल सकता है। It can store water and food in its body which it uses when it requires। अब उसे तो रेगिस्तान में खूब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब इंसान तो बैठे उसके ऊपर पानी पी लेते हैं, लेकिन वो नहीं पी पाता। और इतनी ईजिली वहाँ नदी नाले नहीं होते हैं कि वहाँ पानी मिल जाए जानवरों को। तो उसकी बॉडी में क्या होता है, वो वाटर को स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी में, और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है तो उस पानी को वो जो उसकी बॉडी में स्टोर होता है उसे वो यूज़ कर लेता है। कैमल इज़ नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस इन डेजर्ट कैरिंग लोड्स। और उसे आपको पता है छोटे क्लासेस से कि उसे क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे एक शिप आसानी से पानी में सामान इधर से उधर ले जाती है, वैसे ही कैमल क्या करता है? रेगिस्तान में इधर से उधर सामान ले जाता है बहुत आसानी से। पहले हमने लैंड का पढ़ा, फिर डेजर्ट में। अब हम आए कि जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, ठंडे इलाकों में जानवर कैसे अपने आप में बदलाव लाते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बेयर, yak, sheep, snow tigers and Arctic fox live in extremely cold regions।
और जैसे आपने ये देख रहे हैं, याक हो गई, पोलर बेयर हो गए, और हमारे आर्टिक फॉक्स हो गई या स्नो टाइगर्स हो गए, बर्फीली जगहों के जितने भी जानवर होते हैं उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? बहुत ही ठंडे इलाकों में रहना पड़ता है। These animals have thick layer of fat below their skin and their body is covered with thick coat of hair. और इनको कुदरती क्या होता है बेटा? इनकी बॉडी में एक चर्बी की बहुत मोटी परत होती है, प्लस इनकी बॉडी क्या होती है? खूब बालों से भरी रहती है, थिक कोट रहता है। हमें भी जैसे ज़्यादा जब जाड़ों में ठंडी लगती है, हम लोग मोटे मोटे कोट पहन लेते हैं, खूब फर वाले। तो ईश्वर ने कुदरती इनकी बॉडी में क्या दे रखे हैं? मोटे हेयर दे रखे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपने को बचाते हैं ठंड से। Such adaptation of their body keeps them warm in extreme cold condition. और इस अडेप्टेशन से ही वो, इस समायोजन से, इस मेल से ही वो क्या होते हैं? इस ठंडे इलाके में, इस ठंडी कंडीशन में अपने आप को गर्म रखते हैं। The body of mammals too covered with the hairs to protect them from varied climatic condition. बेटा हेयर्स नहीं होता है, ये गलत वर्ड होता है, हेयर होता है, सिंगुलर फॉर्म यूज़ होता है हमेशा। और मैमल्स का क्या होती है? जो बॉडी होती है वो, हम मैमल्स हम भी हैं बेटा, इंसान भी एक मैमल्स है। और देखो हमारे बॉडी में भी हेयर होते हैं ना, दिख रहे हैं ना मैम के, आपके भी बॉडी में हेयर होते हैं। तो ये हेयर भी हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं। जब हमें ज़्यादा ठंडा लगता है ना, तो हमारे क्या होते हैं? बाल खड़े होने लगते हैं ना। तो इसकी वजह से भी हमें क्या मिलता है? बचाव मिलता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से। अब हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया, अब हम दूसरे टाइप एनिमल्स में आए कि कौन सा टाइप होता है? वो होता है एरियल। एरियल क्या होता है? लेट अस रीड। एरियल एनिमल आर दोज हु कैन फ्लाई एंड स्पेंड पार्ट ऑफ देयर डे टाइम इन एयर। एरियल का मतलब होता है हवा में। आपने प्रोग्राम भी देखे होंगे डांसेस के, तो बोलते हैं एरियल एक्ट, तो हवा में। तो इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि वो जानवर जो अपना दिन का ज़्यादातर समय क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं और एयर में ही स्पेंड करते हैं अपने टाइम को। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। और कौन कौन आते हैं इस ग्रुप में? ज़्यादातर जो चिड़ियाएँ होती हैं और जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं वो एरियल एनिमल्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं। दे हैव विंग्स एंड फ्लाइट मसल्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। और उनके पास क्या खासियत होती है कि उनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पर होते हैं, पंख होते हैं, और उनकी उड़ने वाली मसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप विच हेल्प्स इन कटिंग एयर ड्यूरिंग देयर फ्लाई। और सबसे विशेष बात क्या होती है बेटा? इनकी जो बॉडी होती है बहुत लाइट वेट होती है और स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से पतली, बीच में से थोड़ी मोटी और फिर पतली। जैसे एरोप्लेन का शेप देखा है ना आपको? हाँ, वो एक चिड़िया के शेप पे ही बनाए। ऐसा क्यों होती है इनकी बॉडी? क्यों? अगर ये एक हाथी की तरह होते तो क्या ये वो ईजिली उड़ पाते? नहीं, क्योंकि अगर वो हाथी की तरह होते तो उन्हें बहुत ताकत लगानी पड़ती हवा को काट के ऊपर, क्योंकि हवा भी फोर्स मारती है और उन्हें उड़ने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती, तो उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाते। इसलिए उनकी जो बॉडी का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब आगे से पतला, फिर बीच में से मोटा, फिर पतला। जैसे एरोप्लेन देखा है ना आपने, वैसे ही इसकी मदद से क्या होता है? जब कम एरिया में ऐसे करके कोई चीज़ जाएगी तो उसे हवा काटने में कम फोर्स लगेगी और वो आसानी से उड़ सकती है। Birds have 2 legs and 4 toes that help them to sit easily on branch of tree. और क्या होती है? उनके पास 2 पैर होते हैं, 4 पंजे होते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से किसी भी डाल में या शाख में जाके मजबूती से पकड़ के बैठ सकते हैं। A bat is a flying mammal
that has membranous wing-like structure which helps it to fly. अब बैट क्या है? बैट चिड़िया भी है और एक मैमल भी। मैमल्स क्या होते हैं बेटा? जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनके बाल होते हैं स्किन पे और उनके कान बाहर को दिखाई देते हैं, प्लस वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो बैट क्या है? एक क्या है? फ्लाइंग मैमल है, और जो उसका जो पंख होता है ना, वो बहुत ही झिल्लीदार होता है। उसमें कई बच्चों की स्किन भी ऐसी होती है ना, जिसमें सारी वेन्स दिखती रहती हैं, तो उसका भी ऐसी होता है। और उसका जो मेम्ब्रेनस विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी की मदद से वो उड़ सकता है। These aerial animals fly either in search of food or to protect themselves from their enemies. और ये जो एरियल एनिमल्स होते हैं, ये क्यों उड़ते हैं? ज़्यादातर खाने की तलाश में या अपने आप को किसी एनिमी से बचाने के लिए उड़ते हैं। अब हम आए आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन होते हैं? लेट अस सी। Those animals that spend most of the time on trees are called arboreal animals. और वो जानवर जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों में गुजारते हैं, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। Monkeys, opossum, squirrel and lizard are some example of this type. कुछ examples दिए हुए हैं, जैसे monkey, सब जानते हैं monkey को, बंदर। ओपैसम बेटा एक अमेरिकन नेटिव का जानवर है, जो लगता तो चूहे की तरह है, चूहे से बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो किसकी जाति का होता है? एक स्क्विरल जाति का। उसकी हरकतें जो होती हैं वो एक गिलहरी की तरह होती हैं। स्क्विरल आपको पता है गिलहरी, एंड लिजर्ड छिपकली, ये सब कहाँ रहती हैं? ज़्यादातर पेड़ों में। Such animals have well developed claws and broad hip girdle to support their body. While climbing, और ये जो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड क्लॉज, पंजे काफ़ी अच्छे से बने हुए होते हैं ग्रिप के लिए, क्योंकि उन्हें पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो उनके पंजे अच्छे से ग्रिप कर पाएँ, फिसले ना। और उनकी जो ग्रिडल होती है, हिप ग्रिडल होती है, जो उनके आप बोल सकते हैं जैसे बम्स होते हैं, उनके बहुत हैवी होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिससे वो ताकत लगा के ऊपर चढ़ सकते हैं। Animals like monkeys, squirrels have long tail which balances their body when they run or climb the branches of trees. और ज़्यादातर कौन कौन आए थे? हमने पढ़ा था ना, मंकीज़ और स्क्विरल्स ही आए थे। अब इनकी एक और विशेषता होती है बेटा, इनकी जो दुम होती है ना, पूँछ होती है, वो बहुत लंबी होती है, और सिर्फ उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, हर बॉडी पार्ट का एक काम होता है। वैसे ही इनकी